हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम सीख रहे स्टेटिस्टिक आंकड़ा शास्त्र। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहने वाला है। दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूं। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक, प्रक्रिया नियंत्रण पद्धति। ऑलरेडी इस चैप्टर के 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आई होप आपने स्टार्टिंग से वो देखे होंगे। आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम इस चैप्टर में आने वाले जितने भी शॉर्ट्स क्वेश्चन है, मतलब जो एमसीक्यू के अंदर 2 मार्क में पूछे जाते हैं, जिसमें जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है वो मैं आज के वीडियो में आपको मोस्ट ऑफ सारे सम्स करा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ रह जाता है शॉर्ट सम्स के अंदर तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। जो सम्स हम सॉल्व करेंगे तो पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन से सम हम सॉल्व करने वाले, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 16 है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वहां पर प्रैक्टिकल नंबर 3 करने वाले। फिर यहाँ पर 17 है, उसके अंदर 3 नंबर 3 के बाद सेकंड और थर्ड ये करने वाले। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 18, यहाँ पर नंबर 5 वाला करने वाले। ये यूनिवर्सिटी में पूछे हुए सम्स आप लेटेस्ट देखो 2021, 19 में पूछे हुए। उसके बाद एक्सरसाइज के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट 2 सम्स है, शायद वो मैं करा दूंगा तो आपको मोस्ट ऑफ आ जाएगा, 31 और 32। तो ये वाले सम्स के सोल्यूशन आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसके अलावा कोई और सम्स चाहते हो शॉर्ट्स क्वेश्चन में तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। तो शॉर्ट सम्स का सॉल्यूशन से पहले आपको इसमें आने वाले जितने भी ग्राफ है, जितने भी चार्ट्स है, उन सबकी जो नियंत्रण रेखाएं होगी ना, ठीक है, नियंत्रण सीमा, कंट्रोल लाइन, उन सबके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इन फॉर्मूले के बेस पर ही शॉर्ट्स क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप आपको पता होगा। तो चलिए अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने कहा वो सारे सम्स स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो उदाहरण नंबर 16 इलस्ट्रेशन, जहां पर हमको 3rd नंबर का जो भी थियरिकल रहेगा वो आई होप आप खुद ही पढ़ लोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जहां पर सॉल्यूशन है वो मैं समझाने वाला हूं। यहाँ पर 3rd नंबर, जहां पे चार्ट सी, नक्शा सी की बात की गई, जहां पर सी बार करके हमको दिया गया है 2.25, और हमको क्या फाइंड आउट करना है, निचली नियंत्रण सीमा, इंग्लिश में टोटल समझाऊंगा, लोअर कंट्रोल लाइन। ठीक है, लोअर कंट्रोल लाइन हमको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। मैं यहाँ पर सिर्फ नंबर लिख दूंगा तो भी समझ जाएंगे आप। तो सी बार हमको पहले से सम्स के अंदर दिया गया है, ये हमारा सी चार्ट से, और हमको फाइंड आउट करना है लोअर कंट्रोल लाइन, निचली नियंत्रण सीमा। तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, मैं जैसे कि आपको फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूले बेस ही सारे यहाँ पर शॉर्ट्स क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर सी बार LCL है, लोअर कंट्रोल लाइन है, इसलिए यहाँ पे क्या आता है, माइनस आता है, और यहाँ पर 3 आता है, ऑलवेज फिक्स है, और रूट में अगेन सी बार आता है। तो सी बार हमको दे दिया गया है तो इजीली इसका सॉल्यूशन तो हो ही जाएगा। 2.25 सी बार, यहाँ पर 3, रूट में भी अगेन 2.25। सॉल्यूशन नॉर्मली है। यहाँ पर क्या करना है, इसका रूट निकाल देना। रूट निकालो तो क्या आएगा, 1.5। तो क्या करना है, अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 4.5। अब ध्यान से यहाँ पर समझना, माइनस में आ रहा है तो आपका आंसर मैं बता दूं -2.25 नहीं होगा। जब भी माइनस में आवे तो आपको पता है लोअर लाइन क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। याद रखिए यहीं पे एमसीक्यू के अंदर आप रॉन्ग आंसर सिलेक्ट करते हो। माइनस में आता है तो आपको पता है, हमने सम्स में सॉल्व किया, हमेशा उसको 0 सिलेक्ट करना रहेगा। तो इसका LCL जो होगा वो 0 होने वाला। तो इसके अंदर एमसीक्यू आप सॉल्यूशन समझ गए, -2.25 नहीं 0 होगा। माइनस में जरूर आ रहा है लेकिन हम उसको 0 में ही समझते हैं, क्योंकि ग्राफ में माइनस सॉल्व करते नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे अब हम जैसे 17 के अंदर पहले सेकंड और थर्ड दोनों ही करने वाले हैं। सेकंड नंबर जहां पर हमको एक्स बार वाले चार्ट के बारे में बात की गई है, तो उसका UCL हमको दे दिया गया, उसका LCL दोनों ही दे दिया गया है। तो फाइंड आउट क्या करना है, उसकी मध्य रेखा, सेंट्रल लाइन CL फाइंड आउट करना है। इस टाइप के सम्स आते ही है एग्जाम में। तो यहाँ पर अगेन क्वेश्चन आप समझ जाओगे कहाँ के कौन से नंबर का से नंबर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर हमको जो दिया गया वैल्यू वो लिख देता हूं मैं। यहाँ पर UCL दिया गया है, एक्स बार लिखा गया, याद रखिएगा एक्स बार का UCL है, और LCL भी हमको दिया गया है। और हमको फाइंड आउट क्या करना है, CL मतलब समझ गए होंगे, सेंट्रल लाइन या मध्य रेखा। ये एक्स बार का टॉपिक है। तो बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूले के बेस पे इजीली आप सॉल्व कर लोगे। तो UCL दिया गया, तो UCL का फॉर्मूला आप जानते हैं, डबल एक्स बार प्लस होता है। UCL में क्या होता है, प्लस होता है, और LCL में क्या होता है, माइनस होता है। फॉर्मूला आपको समझा रहा हूं यहाँ। और यहाँ पर हमेशा A2 होता है, और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या आता है, R बार। बस इस दोनों फॉर्मूले के बेस पर आप सॉल्यूशन कर लोगे, क्योंकि हमारे पास UCL और LCL दोनों का आंसर दे दिया गया है। तो जैसे आप वैल्यू रखोगे तो देखिए UCL का आंसर ऐसा, तो नीचे लिख देता हूं, UCL का आंसर 325 इज इक्वल डबल एक्स बार मतलब हमारा CL मतलब क्या हुआ, डबल एक्स बार। ठीक है, सेंट्रल लाइन जो हमारा डबल एक्स बार होता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास नहीं है, ठीक है। लेकिन A2, अब A2 भी हमारे पास यहाँ पर नहीं है,
और ये आर बार भी हमारे पास नहीं है। तो कैसे आंसर आएगा समझना। एलसीएल का हमारे पास सेकंड की वैल्यू रख रहा हूं, एलसीएल का भी हमको आंसर दिया गया, बाकी अंदर हमारे पास कोई भी आंसर नहीं है, बट प्लस माइनस का साइन है। अब समझिए दोनों इक्वेशन को हम आपस में क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। देखिए प्लस माइनस का टोटली पूरा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। प्लस माइनस कट हुआ कि नहीं हुआ। अब ये देखिए इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, क्योंकि वैल्यू प्लस की है तो दोनों प्लस हो जाएंगे। प्लस होगा तो यहाँ पे कितना आएगा 600, और यहाँ एक्स बार और एक्स बार मतलब 1 और 2, तो 2 एक्स बार हो जाएगा मतलब डबल एक्स बार। 1 और 1 कितना हो गया 2। ये समझ में आया होगा आपको, बेसिक इक्वेशन पहले से सोल्व करते हैं हम लोग, आए हुए हैं ये सब। अब जस्ट समझ गए होगे, मल्टीप्लिकेशन का 2 है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और डिवाइड में आते आपको डबल एक्स बार कितना मिल जाएगा, 300 मिल जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। डबल एक्स बार मतलब क्या होता है, CL इज इक्वल टू डबल एक्स बार, मध्य रेखा। एक्स बार चार्ट का हमारा जो CL होता है वो डबल एक्स बार होता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जो हमारा 2021 के जनवरी मंथ में यही सम्स पूछा गया। वैल्यू अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, हमें यही LCL फाइंड आउट करना और ये सारी वैल्यू ही हमें दी गई है। तो चलिए सम्स को समझते हैं। यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, अब समझ जाएंगे। यहाँ पर सम्स में जो दिया गया आर के बारे में दिया गया है, आर नक्शा, आर चार्ट्स के बारे में। बस आपको हर एक के जो नियंत्रण सीमा है ना, जैसे मैं बोलते आ रहा हूँ कंट्रोल लाइन, वो पता रहेगा तो सम्स नॉर्मल ही सारे आंसर हमको दे दिए गए होते हैं। फॉर्मूले पता है तो आंसर इजिली आ ही जाता है। यहाँ पे हमको आर बार दे दिया गया है, D3 और D4 दोनों दिया गया है। तो फाइंड आउट क्या करना है, LCL। तो LCL आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, तो सिंपल सा है, LCL का फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है। तो आर चार्ट्स के अंदर, आर नक्शे में LCL का फॉर्मूला क्या होता है, तो LCL इज इक्वल, सिंपल से आपको पता है D3 आता है, और जबकि UCL में क्या आता है, D4 आता है। तो D3 मल्टीप्लीकेशन में आर बार, डायरेक्ट में फॉर्मूला लिख रहा हूं, आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो D3 की वैल्यू मोस्ट ऑफ 0 ही होती है। देखिए D3 इज इक्वल क्या दिया गया, 0 दिया गया, और आर बार की हमारे पास वैल्यू यहाँ पर पहले से दी गई है। कितना है, आर बार 12 है, बट आपको पता है 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो हमारा ये LCL हो गया आर ग्राफ का, ठीक है, आर चार्ट्स का। क्लियर हुआ, सम्स आया होगा, आई होप दोनों समझ में आपको, नॉर्मल ही सम्स था। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर भी मैं सम्स चलाऊंगा। थियरिकल आई होप आप खुद ही पढ़ लोगे, इसलिए मैं नहीं समझाऊंगा, डायरेक्ट पॉइंट्स पे आ रहा जो हमारे प्रैक्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 5, सेम इट इज 2019 में सम्स पूछा गया, मतलब वैल्यू अलग है, अमाउंट अलग है, लेकिन ये सारी चीजें दी गई और यही हमें फाइंड आउट करना है। अगेन एक्स बार आलेख की बात की गई, एक्स बार ग्राफ के अंदर UCL का आंसर दे दिया गया है, और डबल एक्स बार मतलब CL का आंसर दे दिया गया, मध्य रेखा, और हमको LCL फाइंड आउट करना है। घुमा फिरा का आप सारे सम्स अगर देख रहे होंगे ना ध्यान से, सारे के सारे हमारे वो चार्ट्स के जो भी नियंत्रण सीमा है, कंट्रोल लाइन है, बस उसी पे डिपेंड है। तीन आपको समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर ये 5 है, एक्स बार आलेख का है, ठीक है, एक्स बार आलेख, एक्स बार चार्ट्स का है। तो यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो आप देख लीजिए, UCL दे दिया गया, और फाइंड आउट करना है LCL फाइंड आउट करना है। तो आपको सिंपल सा एक बता दूं, जो आंसर दिया ना उसका आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, जो हमें आंसर दे दिया गया है ना उसका एक बार फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ मिसिंग आंसर हमको मिल ही जाएगा, और जो हमारा LCL में यूज होगा ही। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, UCL इज इक्वल एक्स बार का है, तो यहाँ पर डबल एक्स बार आता है, जो हमारा CL एक तरह से होता है, और इसमें प्लस होता है, प्लस A2 और आर बार। और वहीं पर LCL का अगर फॉर्मूला में साथ में आपको लिख दूं तो पता ही होगा, डबल एक्स बार माइनस A2 और आर बार होता है। अब देखिए A2 और आर बार तो दिया ही नहीं है, तो कैसे हम निकालेंगे, तो हो जाएगा। पहले UCL का फॉर्मूला तो लिख लीजिए, उसका इसमें वैल्यू रखिए। UCL की वैल्यू दी है 40.6, राइट है। UCL की वैल्यू के साथ साथ डबल एक्स बार का भी हमको आंसर दिया 30.6 दिया गया है। तो डबल एक्स बार की वैल्यू भी हम लिख लेंगे 30.6 प्लस A2 और आर बार। अब सिंपल है, प्लस का साइड माइनस में ले आइए, प्लस की वैल्यू को माइनस में ले आए तो इज इक्वल जो बचा A2 इंटू में आर बार का आंसर बन जाएगा, एग्जैक्ट 10 आ रहा है। ये जो 10 आया वो A2 और आर बार का आंसर आया, जो हम आगे जाके यूज करेंगे LCL में। क्यों? क्योंकि हमारे पास डबल एक्स बार का आंसर सम्स में दिया गया था, कितना दिया था 30.6 माइनस ये A2 आर बार हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया UCL का फॉर्मूला लगाकर, जो कितना आया 10 आया। हो गया हमारे पास, दोनों आंसर मिल चुके। अब हमारे पास आंसर आ जाएगा 20.6, ये हमारा क्या बन जाएगा, LCL बन जाएगा। नॉर्मल था, बस आपको सॉल्यूशन स्टार्ट कर देना, जो दिया गया उसको सॉल्व किया, उसके बेस पर हमें जो मिल गया वो सेकंड फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, हमारे पास सारा आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते, जैसे मैंने कहा और सम्स हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अब एक्सरसाइज के अंदर आ जाता है, वो तीनों एग्जाम्पल पूरे कर लीजिएगा, कुछ रखिएगा नहीं बाकी। 31 और 32 है, सॉल्व स्टार्ट करते हैं। 31 के अंदर 2, यहाँ पर भी
32 में भी 2 सम्स दिए गए। तो आर आलेख की बात की गई पहले, आर के रिलेटेड है, यहाँ पे एलसीएल और यूसीएल दोनों दिया गया है, साथ में D3 D4 भी दे दिया गया, तो सीएल निकाला। तो कौन सी बड़ी बात है, एकदम नॉर्मल है, इजीली सीएल हमारा निकल के आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए सीएल मतलब होता है सेंट्रल लाइन, मध्य रेखा। तो आर के आलेख में सीएल मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेना। आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31, तो यहाँ पर 31 आर आलेख का हम लोग को मोस्ट ऑफ सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, आर ग्राफ या चार्ट्स। तो सीएल मतलब क्या होता है, आर बार होता है। सीएल मतलब आर बार, मतलब आपको आर बार फाइंड आउट करना है, इतना ध्यान रखना। अब हमें जो दिया गया है एलसीएल यूसीएल दोनों दिया गया है, एलसीएल के अंदर आर बार का आंसर निकालने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करके 0 ही आता है। इसके लिए आप यूसीएल के फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, यूसीएल के फॉर्मूले में, यूसीएल के फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो यूसीएल के समय यहाँ पर क्या होता है, D4 होता है, राइट ना, D4 इंटू में आर बार। तो यहाँ पर आर बार आपको मिल जाएगा, क्योंकि D4 हमारा 0 नहीं है, D3 0 होता है, इसके लिए हमारे पास वहां पर आर बार नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर D4 2.11 दिया गया और साथ में यूसीएल भी 0.0243 दिया गया। तो यूसीएल 0.0243 और D4 हमें कितना दिया गया था, 2.11। तो ये हमारा आर बार यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो मल्टीप्लिकेशन में वो यहाँ पर डिवाइड में लेके आ जाएंगे। नॉर्मल है, बस आपको वैल्यू रख देना है, आपका आंसर निकल के आ ही जाएगा। बस कहाँ पर वैल्यू रखना है वो आपको पता होना चाहिए। और डिवाइड जैसे करोगे तो आपको आर बार मिलेगा 0.0115, और ये आर बार ही सीएल होता है। इतना भी थोड़ा नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि आर बार ही हमारा क्या होता है, सीएल होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर सीएल का। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सेकंड इसी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर हमको एक्स बार के बारे में बोला गया है, एक्स बार के रिलेटेड सारा दिया गया है, तो मैं यहीं पे हो सके तो सॉल्व कर देता हूँ। एक्स बार के बारे में बोला गया, एक्स बार आलेख, बस सारे आलेख की मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। हमको नियंत्रण सीमा कंट्रोल लाइन फाइंड आउट, कंट्रोल लाइन हमें याद होनी चाहिए। यूसीएल दे दिया गया, सीएल दे दिया गया है, तो यहाँ पर ये 2 इन्फॉर्मेशन दी है। और आर के अंदर भी एक इन्फॉर्मेशन दी है, उसका सीएल, क्योंकि एक्स बार के अंदर आपको पता है, क्योंकि आर का भी हमको आंसर चाहिए होता है। तो एक्स बार के अंदर यूसीएल का आंसर दिया ना, यूसीएल, तो यूसीएल का फॉर्मूला लगा दीजिए, यूसीएल का फॉर्मूला, क्योंकि आपको फाइंड आउट क्या करना, A2, तो A2 फॉर्मूले में तो आता ही है, एक्स बार के आलेख में A2 फॉर्मूले में आता है। तो यूसीएल के बराबर फॉर्मूला है डबल एक्स बार प्लस A2 और इनटू में आर बार। अब डबल एक्स बार और आर बार का आंसर होगा और यूसीएल का, तो A2 हमारा निकल के इजीली आ जाएगा। और तीनों आंसर दिया हुआ है सम्स में, देखिए ध्यान से। यूसीएल हमें दे दिया गया है 47.6, और डबल एक्स बार की बात करूं तो देखो उसका सीएल, सीएल मतलब वही डबल एक्स बार ही हुआ कि नहीं हुआ, आपको सेंट्रल लाइन, मध्य रेखा, वही हमारा डबल एक्स बार होता है। जिस तरह से इसमें आर बार होता है सेंट्रल लाइन, आपने फॉर्मूला देखा, आपको पता ही है, इस तरह डिटेल में नहीं बोलने की जरूरत है। यहाँ पर 44.2 प्लस A2 में फाइंड आउट करना, और आर बार क्या है, आर आलेख का सीएल दिया कि नहीं दिया, वही सीएल हमारा आर बार होता है, सीएल बराबर आर बार होता है कि नहीं होता, तो वही हमारा हो गया 5.8। अब इसको सॉल्यूशन करना नॉर्मल है, प्लस का यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, प्लस की वैल्यू हम माइनस में लेके आ जाएंगे और लास्ट में यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे। तो माइनस करके जो हमारा पास आएगा 3.4 आएगा, और A2 के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में 5.8 है, यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा, डिवाइड कर लेंगे। तो 3.4 डिवाइड में 5.8, तो A2 बराबर जो आंसर आएगा 0.58, और आगे जाके हम 6 लिख देंगे तो भी इतना भी इनफ है। चौथा वैल्यू लिखना है तो 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा A2 का आंसर हो गया। क्लियर हुआ होगा, बहुत ही नॉर्मल था। आपके पास दोनों आंसर थे। सीएल मतलब क्या होता है, सेंट्रल लाइन, मध्य रेखा, आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो चुका होगा। तो दोनों सम्स हो चुके। 32 की बात कर लेते हैं, इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास 2 सम्स है, तो दोनों सम्स का हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, आई होप आपको सारे सम समझ में आया होगा। क्वेरी लगती है तो कमेंट कर देना है, और इसके अलावा कोई और सम शॉर्ट सम रह गया तो मुझे कमेंट करके बता देना। तो यहाँ पर इसके अंदर देख लीजिए, आपको A2 और D4 फाइंड आउट करना है। A2 और D4, A2 किस में होता है, एक्स बार आलेख में होता है, और D4 किस में, तो आर में होता है। तो दोनों का हमको यहाँ पर यूटिलाइज करना पड़ेगा, दोनों का यूज होगा ही। तो मैं दोनों के सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर पहले समझ लेते हैं। तो एक्स बार आलेख की बात कर लेते हैं, उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है पहले उसके थ्रू हम लोग फाइंड आउट करेंगे A2। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, तो एक्स बार के अंदर किसका आंसर दिया, यूसीएल का दिया है, और आर के अंदर यूसीएल, दोनों के अंदर यूसीएल का आंसर दिया है। तो पहले हम A2 फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एक्स बार के फॉर्मूले में A2 होता है, एक्स बार के आलेख के अंदर। तो यहाँ यूसीएल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक्स बार चार्ट के अंदर। तो एक्स बार चार्ट का आलेख का यूसीएल का फॉर्मूला क्या है, तो याद हो गया होगा, 2 बार समझ में आ चुका है, प्लस A2 इंटू में आर बार।
तो देखिए यहाँ पर A2 निकल के आ जाएगा, क्योंकि UCL तो हमें दिया गया है 9.289 और वहीं पर x बार डबल x बार कैसा आएगा, तो सिग्मा x बार का आंसर दिया हुआ है और साथ में m भी दिया हुआ है। तो आपको पता है डबल x बार फाइंड आउट कैसे होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ डबल x बार इज इक्वल टू सिग्मा x बार अपॉन में m। याद आ गया होगा, सिग्मा x बार अपॉन में n, ये डबल x बार इस तरह से फाइंड आउट होता है जो हमारा CL बन जाता है। तो 91.84 डिवाइड में 10, तो 91.84 डिवाइड में 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 9.184। ये हमारा डबल x बार मतलब CL, दूसरे शब्दों में इसको CL बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 9.184 प्लस A2 तो हमें फाइंड आउट करना है। अब R बार भी है हमारे पास, क्योंकि यहाँ सिग्मा R तो दिया हुआ है ना, R का टोटल तो दे दिया गया है और साथ में हमारे पास M भी है। इसी तरह निकल के आ जाएगा जिस तरह से x बार का डबल x बार हुआ था, तो R का R बार निकल के आ जाएगा सिग्मा R अपॉन में n। सिग्मा R कितना था 1.82 और डिवाइड में m बराबर 10, 0.182 निकल के आ जाएगा हमारा R बार 0.182। आगे तो आपको समझ में से आ जाना चाहिए। प्लस का यहाँ पर माइनस करोगे, एक बार फिर भी मैं लिख के दिखा देता हूँ। ये प्रोसेस अभी हम पिछले वाले सम्स में ही कर चुके, फिर भी मैं यहाँ समझा देता हूँ अगेन। तो यहाँ पर अब माइनस करोगे आप तो कितना निकल के आएगा, माइनस करके आएगा हमारे पास 0.105 और डायरेक्ट डिवाइड कर दूंगा, एक स्टेप छोटा करूंगा तो भी समझ में आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का डिवाइड में, और डिवाइड करते हमारा A2 का आंसर आ जाएगा 0.577। ये हमारा x बार आलेख में से हमारा A2 का आंसर आ चुका है। वहीं साथ में एक और पूछा था थोड़ा लॉन्ग सम से, पर समझ में आपको छा कई बार एग्जाम में ओनली A2 पूछा तो भी आप समझ जाओगे, D4 पूछा तो भी, इसमें से दो सम्स अलग हो सकते हैं। D4 के लिए आपको R आलेख का यूज करना है, जिसका UCL हमें दे दिया गया है। क्या दिया गया, UCL R आलेख R चार्ट्स का हमें UCL, तो UCL के फॉर्मूले में D4 आता है। क्या आता है, D4 आता है इनटू में R बार। तो D4 का आंसर हमारा निकल के आ जाएगा, क्योंकि UCL का आंसर हमें दे दिया गया है 0.3847 और D4 का आंसर निकालना है। R बार हमने ऑलरेडी यहाँ पर निकाला हुआ है 0.182। क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। डिवाइड करके डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा तो भी चलेगा, इतना तो समझ रहे होंगे, इसलिए 2.114 आएगा जब आप डिवाइड करोगे। क्लियर हो गया होगा, कंफ्यूजन है तो समझा कमेंट कर देना मुझे, ठीक है। नेक्स्ट कोई और सम्स होंगे ऐसे तो मैं समझा दूंगा। इसका सेकंड और लास्ट सम की ओर जो बहुत ही खास है, D2 निकाला। अब D2 तो आपने कहीं देखा ही नहीं है, आपने D3 और D4 देखा लेकिन D2 तो आपने देखा ही नहीं, तो इसका कैसे आएगा, तो इसको ध्यान से समझना कैसे आएगा। x बार वाला ही आलेख है, x बार का ही चार्ट है, उसी का यूज होने वाला है, ठीक है। तो समझना, ये सम्स थोड़ा सा आपको लगेगा अलग बट है इजी। तो सबसे पहले आपको देखना है LCL और हमारे पास डबल x बार और उसका अगेन R आलेख का CL भी दिया है, क्योंकि उसके फॉर्मूले में हमारा R का भी आंसर चाहिए होता है। तो सबसे पहले LCL दिया गया ना, तो LCL का फॉर्मूला लगाइए R आलेख का डबल x बार माइनस A2 इंटू में R बार। कहीं पे D2 तो है नहीं, क्योंकि आगे जब आपको समझ में आएगा कि D2 किस में से निकलेगा। जो A2 आपका आंसर पहले निकलेगा तो A2 में से आपका D2 का आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि मैं पहले से बता देता हूँ, A2 का फॉर्मूला जो होता है आपको अंदर बताया गया होंगे कि फॉर्मूला कैसे बिल्ड हुआ है, तो उसमें बताया गया है A2 इज इक्वल टू होता है 3 अपॉन में यहाँ पर D2 रूट में n, ये फिक्स होता है। तो A2 यहाँ डायरेक्ट यूज किया जाता है शॉर्टकट, बट A2 का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होता है, जहां पर D2 होता है तो D2 हमें निकल के आ जाएगा अगर A2 का आंसर होगा हमारे पास तो A2 यहां से हमें फाइंड आउट कर लेना है, हो जाएगा। LCL का आंसर दिया गया 72.032। डबल x बार की बात करूं तो हमारे पास डबल x बार भी दिया 75.84 माइनस A2। R बार हमारे पास है, R बार यही होता है, CL होता है ना, जो R का CL मध्य रेखा वही हमारा R बार होता है 6.6। अब ये देखने की बात नहीं, यहाँ पे लाओगे, ठीक है, तो माइनस में आंसर आएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड कर लोगे 6.6 का, इतना आप कर पाओगे। तो A2 का आंसर जो निकल के आएगा वो अगेन 0.577 होगा। इतना प्रोसेस कर लोगे, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया। इस साइड लाओगे माइनस में तो आपको माइनस का आंसर आएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन का डिवाइड करोगे। अब इसका वैल्यू यहाँ पर आप रखोगे, ऑटोमेटिक हमारा D2 निकल के आ जाएगा, क्योंकि n का हमें आंसर दे दिया गया है। A2 बराबर 0.577, यहाँ पर 3 डिवाइड में D2 निकालना, और n हमें कितना दिया गया, 5 दे दिया गया था। बस इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दे। तो आगे क्या कर सकते हो, D2 को साइड में ले आओ, यहाँ पर D2 को ले आए, ठीक है, और इक्वल करके यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा ये 0.577 रूट में 5। अब रूट निकाल के मल्टीप्लिकेशन करना नॉर्मल आप लोग का आता ही है,
ठीक है, और उसके बाद 3 से आप डिवाइड करोगे, वो भी आप लोग इजीली कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा तो भी चलेगा। ये थोड़ा बहुत बेसिक कर सकते हो आप, रूट निकाल के मल्टीप्लिकेशन करना, फिर उसके साथ डिवाइड करोगे तो D2 का आंसर आपका इजीली 2.326 निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू डिजिट इंक्रीज की मैंने, तो ये D2 का फाइनल आंसर। आई होप ये आपको समझ आया D2 कहाँ से आया। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए A2 का, और A2 का आंसर निकाला, उसके थ्रू हमारा D2 आ चुका है। तो आज के सम्स जो मैंने कहा थे वो पूरे हो चुके हैं कंप्लीट। इन सम्स में कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करना और प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।